हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है। इन गिवन फिगर अभी बना देता हूँ। क्या है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, यानी कि दो लाइनें हैं, एक ए बी, ये हो गई ए बी, ठीक है, और इसी पे कोई एक लाइन है जो इंटरसेक्ट करती है सी डी, ये हो गई सी और ये हो गया पॉइंट डी। उसके बाद इसी पर एक ई पॉइंट आ रहा है, ये अभी पढ़ता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इंटरसेक्ट एट ओ इफ ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, क्या रहा है, गिवन है हमें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है एंगल ए ओ ई, ए ओ ई नहीं ए ओ सी, सॉरी, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री है। ठीक है, और एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री है। ठीक, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल ए ओ ई एंड रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। हमें फाइंड करना है, देखो सबसे पहले एंगल बी ओ ई, एक तो ये फाइंड करना है, और एक रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, ये दो एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चेक करते हैं जरा। देखो सबसे पहले एंगल ए ओ सी यानी कि ये वाला, और एंगल बी ओ ई यानी कि ये वाला। अच्छा, बी ओ ई तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो बी ओ ई को बी ओ डी है बेटा, इसको डी कर देना, बी ओ डी ये भी गिवन है। क्या होगा इसको, बी ओ ई, फाइंड द एंगल बी ओ ई। ओके ठीक है, सॉरी, बी ओ ई ही है, ये तो इन दोनों का सम है ना, सिर्फ बी ओ ई निकालना है हमें। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या निकालें, देखो सबसे पहले हम, अगर हमें ये वाला बी ओ ई निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, तो देखो ये मुझे गिवन है। अगर मैं किसी तरह ये वाला एंगल निकाल सका तो इन तीनों का सम 180 होगा लीनियर पेयर के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन पे बने हुए तीन एंगल है, तो तीनों का जो सम होगा वो 180 होगा। तो इसी हिसाब से इसको निकालना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाला, ये तो हमें पता ही है 40 डिग्री है, ये हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर एंगल ए ओ सी है ना, प्लस एंगल सी ओ, ये पॉइंट बीच वाला ओ है, ओ बी, सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, लीनियर पेयर है ना, दो ही तो होते हैं। और अब ए ओ सी तो एज इट इज रहने दो, प्लस सी ओ बी के प्लेस पे, सी ओ बी के प्लेस पे हम दो एंगल लिख सकते हैं, एक तो सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी। ठीक है, ई ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो हमने अभी भी, हमारे पास गिवन था ए ओ सी और बी ओ ई का सम जो है वो 70 है, यानी कि इसका और इसका सम 70 है, तो इन दोनों के बेस पे 70 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो एंगल सी ओ ई प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। अब एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 70 हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 110। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास सी ओ ई निकल गया, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। किसी का भी रिफ्लेक्स निकालने के लिए उस एंगल को 360 में से माइनस कर दीजिए। तो हम अगर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे एंगल सी ओ ई। ठीक, तो देखो कितना आ जाएगा, 360 माइनस 110, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50250। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये वाला एंगल तो निकल गया हमारा। अब सेकंड बी ओ ई निकालना है।
देखो मुझे ये वाला एंगल भी पता है और अब ये वाला एंगल भी पता है, तो ये एंगल निकालना इजी मुश्किल थोड़ी है, इजी तो है। चेक करो कैसे होगा। अब देखो एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई है ना, प्लस एंगल बी ओ ई ओ बी, ई ओ या बी के प्लेस पे मैं डायरेक्ट डी कर देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, राइट। अब चेक करो, ये तो सी ओ डी तो हमारे पास डायरेक्ट, मैं इसको लिख देता हूँ, क्या है सी ओ डी की वैल्यू हमारे पास आई थी ये 110, और प्लस एंगल ई ओ डी के प्लेस पे ई ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी लिख सकता हूँ, भाई इन दोनों से ही तो मिलके बन रहा है ये वाला एंगल पूरा, है ना। तो इन दोनों एंगल में ये और ये पूरा एक बन रहा है, ठीक है, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब देखो 110 प्लस एंगल ई ओ बी, एंगल ई ओ बी प्लस बी ओ डी की वैल्यू कितनी है 40 इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब देखो एंगल ई ओ बी इज इक्वल टू 40 और 110 150 हो जाएगा, और 150 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल ई ओ बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों आपके आंसर्स हो गए। तो आगे सेकंड क्वेश्चन पे भी बढ़ जाते हैं, स्पेस है तो इसी में कर देते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है बताता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इन फिगर, हमें जो फिगर दी हुई है वो भी बना देता हूं, पहले बोल देता हूं। लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, एक्स वाई, देखो एक है एक्स वाई एंड क्या है एम एन, एक ये वाला हो गया एम एन, ठीक है। और उसमें कह रहा है इफ पी ओ वाई मतलब एक पी, एक इसमें परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो हमारे पास 90 डिग्री गिवन है, राइट। ये हमारे पास एंगल है ए, ये एंगल है बी, और ये पूरा जो एंगल है ये है सी, ठीक है। तो हमें गिवन क्या क्या है लिख लेते हैं। हमें गिवन है पी ओ, ये है पी, पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। और एंगल ए रेशो बी इक्वल है, इनका जो रेशो है वो 2:3 के इक्वल है, और हमें एंगल सी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सी हमें फाइंड करना है। तो चेक करो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल एक्स ओ, ये ओ है ना, ये बीच वाला पॉइंट हो, एक्स ओ पी, एक्स ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, लीनियर पेयर, राइट। अब देखो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, पर इसमें दो एंगल्स है, एक्स ओ पी में बेसिकली दो एंगल है, कौन कौन से, ए और बी। हम लिख देते हैं इसको, इसमें आ जाएगा पी ओ वाई में तो आ जाएगा 90, और प्लस एक्स ओ पी में हमारे पास कौन कौन से हैं, एक तो है एंगल एक्स ओ एम यानी कि ए बी बी, और प्लस ये एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो b प्लस ए इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, तो एंगल b प्लस एंगल ए, ये दोनों को प्लस करने पर कितना आ जाएगा 90, ठीक है। अब देखो अगर मेरे पास एंगल b और a का रेशियो हम दे रखा है 2:3, तो हम मान लेते हैं लेट b द रेशियो इज इक्वल टू x है, और a कितना हो जाएगा 2x, और b कितना हो जाएगा 3x। तो ये वैल्यूज इसमें पुट कर दें, देखो b के प्लेस पे 3x प्लस a के प्लेस पे 2x इज इक्वल टू 90, राइट। ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 5x, x की वैल्यू हो जाएगी 90 ओवर 5x 90, अरे वाह, हमें इन दोनों का ही सम मिल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी देख लेते हैं। ये 90 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 5 5 5 1 सा 5 और 5 8 40 यानी कि 18 आ गया, x की वैल्यू आ गई। तो इससे हम a और b की निकाल दें। देखो a हमारे पास है
2x यानी कि 2 इंटू 18, तो यानी कि 36 डिग्री आ गया। और b जो है वो हमारे पास है 3x यानी कि 3 इंटू 18 यानी कि 54। ठीक है, अब देखो अगर मुझे c निकालना है तो b और c देखो ना, चेक करते हैं। एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा अगेन, क्योंकि एक ही लाइन पे बने हुए यानी कि लीनियर पेयर। b हमारे पास कितना है, b हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 54, और c की जो वैल्यू है वो c है क्योंकि b निकाली नहीं है। और c जो आ जाएगा 180 माइनस 54, तो 54 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 126, और ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, इन अ फिगर 6.15 PQ angle PQR equals to angle PRQ. Then prove that angle PQS is equals to PRT. हमें गिवन है, गिवन है एंगल PQR इक्वल है एंगल PRQ के। ठीक है, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल PQS इक्वल है एंगल PRT। ठीक है, और देखो इसकी जो फिगर है वो कुछ इस तरह की है। ये हमारे पास ट्राइंगल है और ये इस पे लाइन है। ठीक है, ये वाला एंगल है और ये एंगल, ये हमें गिवन है इक्वल PQS। ठीक है, तो यानी कि PQR और ये जो बाहर पॉइंट आ रहे हैं ये S है और ये है T। ठीक है, तो देखो ये दोनों इक्वल हैं, ये हमें गिवन है, और ये हमें जो ब्लू मार्कर से है ये हमें इक्वल प्रूव करने हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में चेक करो क्या एंगल है ना, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है ना। ऐसे ही ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे ही सेकंड, एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा अगेन। ठीक है, अगेन सेम लीनियर पेयर है ना। तो अभी देखो इसको सेकंड इक्वेशन इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो देखो अभी हमारे पास गिवन क्या था, PQR इक्वल है PRQ के, है ना, या PRQ के PQR इक्वल है। तो PRT प्लस इसके प्लेस पे ये लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों तो इक्वल ही हैं। ठीक है, तो मैं इसके प्लेस पे लिख देता हूँ PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखो ये भी 180 के इक्वल है, ये भी 180 के इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही इक्वल है ना, तो दोनों ही इक्वेट कर देते हैं। देखो एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल हो जाएगा एंगल PRT प्लस एंगल PQR के। ठीक है, तो देखो PQR से PQR कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का है, इधर आके माइनस होगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और हमारे पास एंगल PQS इक्वल आ गया एंगल PRT के। हैंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसी के नेक्स्ट यानी कि फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कह रहा है, हमें गिवन है फिगर है ना 6.16, हमें क्या गिवन है, देखो गिवन है, अभी फिगर में बना देंगे,
x प्लस वाई इक्वल है w प्लस जेड के। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन, ठीक है। और जो फिगर है वो कुछ इस तरह की है, एक लाइन ये आ रही है, ठीक है, एक लाइन ये आ रही है, इसका नाम है AB, AB, और यहीं से कोई एक लाइन ये आ रही है C, और एक लाइन ये आ रही है, ये है D, ठीक है। तो एंगल कुछ इस तरह है, ये हमारे पास x है, ये पूरा का पूरा y है, ये जो है z है, और ये जो है w है, ठीक है। तो बेसिकली ये बीच वाला जो पॉइंट हो गया ये हमारे पास O हो गया। हमें क्या बताना है कि AOB यानी कि AOB इज अ लाइन, ठीक है। हालांकि देखने में लग रही है पर हमें तो प्रूफ करना है ना, तो चलिए प्रूफ करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, देखो प्रूफ में हमारे पास है क्या, अगर हम किसी भी तरह z और w को या फिर x और y को 180 के इक्वल प्रूव कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एंगल, मतलब ये जो लाइन है वो एक लाइन प्रूव हो जाएगी, यानी कि AOB एक लाइन प्रूव हो जाएगी। तो चेक करो, अगर x प्लस वाई प्लस w प्लस z इज इक्वल टू 360 नहीं हो जाएगा। रीजन ये यहाँ पे लिख देता हूँ, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल देखो ना, पूरा 360 राउंड बन गया ना पूरा। तो क्या मैं इस WZ के प्लेस पे XY लिख सकता हूँ, यानी कि x प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 360, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री, और दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x प्लस वाई जो हमारे पास आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और ये कट जाएगा 180, ठीक है। और hence x plus y is equals to 180, therefore AOB is a line, ठीक है बच्चों, ये therefore का साइन है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है हमारे पास, इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन। हमारे पास कोई एक लाइन है, ये P, ये O, ये हो गया Q, ठीक है। उसके बाद कहता है RO इज अ परपेंडिकुलर, RO यानी कि O पे एक R जो जा रही है वो एक परपेंडिकुलर है, यानी कि ये भी 90 और इधर की साइड भी 90। अच्छा उधर की तरफ मैंने क्यों नहीं लगाया अभी बताता हूँ। उसके बाद कहता है टू अ लाइन PQ SO इज अनदर रे बिटवीन OP एंड OR, OP एंड OR, OP एंड OR के बीच में एक रे और आ रही है, ठीक है। ये है हमारे पास S, राइट। अब देखो हमें इसमें क्या प्रूव करना है ये भी देख लेते हैं। हमें प्रूव करना है, अभी लिख देता हूं। सबसे पहले गिवन क्या है ये लिख लेते हैं। गिवन है कि एंगल QOR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। और साथ में देखो एंगल POR भी 90 डिग्री है, ठीक है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव करना है क्या, एंगल ROS इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो जो जो एंगल चाहिए हम उसके हिसाब से क्वेश्चन को करते हैं। हमें चाहिए ROS, तो किसी तरह इसमें से ROS लाते हैं, QOS चाहिए, QOS ये वाला पूरा एंगल चाहिए। तो इन सबको जरा बनाते हैं, कैसे कैसे बनेंगे। देखो
अगर मैं बात करूं एंगल क्यू ओ एस की, है ना, यस ठीक से लिख दो, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर, राइट, और क्यू ओ एस जो है 90 डिग्री है, तो मैं लिख दूं एंगल क्यू ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ आर जो है 90 डिग्री हो गया, प्लस एंगल एस ओ आर। एस ओ आर को इधर ले आए तो ये हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरह अब दूसरी पे चलते हैं, यानी कि ये वाली, देखो एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल पी, अच्छा पी ओ एस नहीं, सॉरी पी ओ आर, पी ओ आर, है ना, ये 90 डिग्री होगा ना, या फिर ऐसे ही कर लेते हैं पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, देखो ना हाफ ही तो है, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा, तो ये हमारे पास हो गई सेकेंड इक्वेशन। ये भी 90 डिग्री की इक्वल है, ये भी 90 डिग्री के इक्वल है, तो दोनों को इक्वेट कर दे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो फर्स्ट एंड सेकेंड में क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ एस प्लस नहीं माइनस एंगल एस ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर, ठीक है। तो अब देखो हमें एस ओ आर एक साइड में चाहिए, तो दोनों एस ओ आर को एक साइड कर ले, है ना, ये माइनस वाला है ना, माइनस वाले को उधर ले जाए, तो हमारे पास हो जाएगा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर प्लस एंगल एस ओ आर, तो ये 2 एस ओ आर हो जाएगा, एंगल 2 एस ओ आर इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एंगल, अब देखो आर ओ एस लिखूं या एस ओ आर लिखूं, बात तो सेम है, तो 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, हेंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते हैं इसी के 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इट इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। देखो ये हमारे पास एक 64 डिग्री का एंगल है एक्स वाई जेड, और एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, टू प्रोड्यूस पॉइंट पी एक्स वाई जेड। देखो भाई कोई एक, ये हमारे पास हो गया एक्स, ये पॉइंट हो गया वाई, और एक है जेड, ये हमारे पास हो गया जेड, ठीक। उसके बाद कहते हैं एक्स वाई को प्रोड्यूस किया जाता है पॉइंट पी तक, इसी को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट पी तक, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द फिगर गिवन इंफॉर्मेशन, इसमें इफ वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी को एक वाई क्यू बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है, ये भी हमें गिवन है। फाइंड एंगल, देखो ये लिख लेते हैं, ये जो दोनों गिवन है ना, तो बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ एंगल पी वाई क्यू इक्वल हो जाएगा एंगल जेड वाई क्यू के, ठीक है। और ये वाला एंगल हमें पता ही है 64 डिग्री, राइट। उसके बाद हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, एक तो फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू, और सेकंड कहता है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ किसका, ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ठीक है। ये दो एंगल मुझे फाइंड करने हैं। तो देखो अगर ये x मान लो तो ये भी x होगा, भाई दोनों तो सेम ही है, राइट। तो चेक करो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एंगल पी वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड, देखो ये वाला पूरा और ये वाला,
इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, लीनियर पेयर, राइट। अब y पी वाई जेड यानी कि पी वाई जेड में मेरे पास दो एक्स है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस एक्स प्लस इसकी वैल्यू मुझे पता है 64 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64, तो x इज इक्वल टू 64 अगर इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा 70 10 106, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं, ये 10 में से 4 गया बचा 6, 7 में से 6 गया बचा 106 और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और काट देते हैं, आ जाएगा 58 डिग्री। तो एक की वैल्यू 58 डिग्री आ गई। अब हमें क्या क्या फाइंड कर लेते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, है ना। तो देखो एंगल एक्स वाई क्यू में कौन कौन सा एंगल इंक्लूड है। एक तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, राइट। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दे। एक्स वाई जेड में हमारे पास 64 है प्लस इसकी वैल्यू अभी निकाली 58, दोनों को प्लस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 8 12 6 से 12 122 डिग्री, ठीक है। उसके बाद निकाला रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, क्यू वाई पी निकाल लें। देखो क्यू वाई पी हम ऑलरेडी निकाल चुके, कितना है 58 डिग्री। अब इसी का रिफ्लेक्स निकालने के लिए मैंने पहले भी बताया था, रिफ्लेक्स निकालने के लिए कुछ नहीं करना, 360 में से उस एंगल को ही माइनस कर देना है, एंगल क्यू वाई पी। तो हमारे पास आ जाएगा देखो 360 माइनस 58 यानी कि 302 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो गए। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 6.2 में। और जाने से पहले आप सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, चाहे इस चैप्टर से, चाहे किसी और चैप्टर से, चाहे इस बुक से, एनसीईआरटी से या किसी और अदर बुक से, ठीक है, आप मुझसे पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, कोई भी बच्चे हो आप, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मेरी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, और या आप मेल कर सकते हैं, मेल आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चॉइसेस इज योर्स, तो कैसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 6.2 पर।